आज बात करूं मेटाफोर्स क्यों, ये आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। आप यहाँ पर, मैं बात करूं, आप दिल्ली में हो, आप पंजाब में हो, आप बिहार में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी बैठे हो, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, आप एक सीमित दायरे के अंदर ही आप बिजनेस कर पाते हैं। आज मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीजें याद आती हैं जब हमें सिखाया जाता था जब हमें सिखाया जाता था कि आपको पहले 50 लोगों की टीम अपनी 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बनानी है। जब आपकी 50 लोगों की टीम बन जाएगी, उसके बाद अगले 100 लोगों की टीम आपको 25 किलोमीटर के दायरे में बनानी है। उसके बाद आपको अपना दायरा 100 किलोमीटर तक करना है। उसके बाद आपको अपना दायरा 250 किलोमीटर तक करना है। ये चीजें हमें सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में काम करते हैं, आपके बहुत अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं, और वो खर्च आप अगर स्टार्टिंग में ही अपने दायरे से बाहर जाएंगे तो आप अपने खर्च पूरे नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। और दोस्तों, मैं बात करूं मेटाफोर्स के अंदर, पहले दिन से हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। आप बैठे यहाँ पे हिंदुस्तान में है, बैठे आप दिल्ली में है, बैठे आप पंजाब में है, बैठे आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी आप बैठे हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपकी पहुंच पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, आप कहीं पर भी बैठे किसी भी इंसान को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, और उस इंसान को अपने बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं। मैं बात करूं दोस्तों, आप सोचते होंगे यहाँ पे आज क्या बात सुनने को मिल रही है। दोस्तों, चाहे इंसान आज अंतरिक्ष में बैठा हो, चाहे चांद पर बैठा हो, चाहे धरती पर बैठा हो, जिसके पास भी इंटरनेट है, वो आदमी मेटाफोर्स में काम कर सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हमें मेटाफोर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और मैं बात करूं दोस्तों, इंस्टेंट पेमेंट। अभी तक आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम किया होगा, आपने देखा होगा वहां पर 15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। उसमें भी कई बार, आज संडे है, आज 26 जनवरी है, आज 15 अगस्त है, आज होली है, दिवाली है, पे आउट आपको कल मिलेगा, परसों मिलेगा। आज हमारे एमडी साहब नहीं है, आज हम पे आउट रिलीज नहीं कर पाएंगे। आज अकाउंटेंट के घर में कोई शादी है, आज पे आउट रिलीज नहीं होगा। आज किसी के घर में कोई मातम है, आज दिक्कत है, आज आपको पे आउट रिलीज नहीं होगा। अक्सर ये चीजें पिछले कॉन्सेप्ट जो होते थे उनमें देखने को मिलती थी। कई बार ऐसा होता था, नोटबंदी हुई एक बार, उस टाइम पे भी दिक्कतें आई। तो हर तरीके की प्रॉब्लम, चैलेंजेस वहां पर देखने को मिलते थे, क्योंकि वहां पर आपको निर्भर रहना पड़ता था एक उस इंसान के ऊपर जिसकी कलम चलने के बाद ही आपको पे आउट मिलता था। वहां पर आप कितना भी कोशिश कर ले, आपके घर में कोई भी जरूरत है, आप अपनी मेहनत से काम तो कर सकते थे, लेकिन पे आउट मिलता था आपको आपके उस एमडी, सीएमडी, अकाउंटेंट के टाइम टेबल के हिसाब से, जो आपके पे आउट के ऊपर साइन करता था। सॉरी। और मैं बात करूं दोस्तों, आज आपके बीच में मेटाफोर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको आज रात को 12 बजे जरूरत है। रात को 12 बजे आप किसी को प्लान दिखाइए, उसको ज्वाइन कराइए, और आपका जो भी आपको अमाउंट चाहिए उस हिसाब से आप ज्वाइन कराइए। आपको आपकी जरूरतें पूरी करने का मौका रात को 12 बजे ही मिलता है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पे आउट 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद, या 1 मिनट बाद आएगा। जिस पल आईडी लगेगी, आप नोटिस करिएगा, जब भी आप कभी आईडी लगाएं, आप देखिएगा एक मोबाइल पर आईडी रजिस्टर्ड होती है, वहां पर स्लॉट ओपन बाद में होगा, लेकिन जिसको कमीशन जाना होता है उसके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उसका कमीशन पहले क्रेडिट हो चुका होता है। तो दोस्तों, इतना लाजवाब और इतना इंस्टेंट पे आउट देने वाला ये सिस्टम हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, हमारी जिंदगी में उजाला करने के लिए आ चुका है। और बात करें दोस्तों, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट में, मेटाफोर्स में अभी डिसेंट्रलाइज नहीं है,
सिस्टम में पे आउट होल्ड होता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों एक बात सुनी है मैंने, और सुनी नहीं है, आप सभी ने देखा भी होगा, एक बहुत ही प्यारी मूवी आई थी, थ्री इडियट। थ्री इडियट के अंदर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब एक इंसान बराबरी नहीं कर पाता तो दूसरे का ध्यान को भंग करता है। कैसे? रात को एग्जाम से पहले एक मैगजीन जो है बाकी स्टूडेंट्स के दरवाजे के नीचे से डाल दी जाती है, लोगों का ध्यान केंद्रित जो होता है उसको भटकाया जाए और उनको उनके फोकस से हटाया जाए। जैसे ही उनका ध्यान हटता था, एग्जाम में उनके नंबर ज्यादा के बजाय कम आ जाते थे। तो दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे आज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि मेटाफोर्स में लोग जाएं और उनके काम के ऊपर असर पड़े। मैं बात करूं दोस्तों, जब हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो हम उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो लोग जो है आलोचनाओं में भी काफी हद तक लगे रहते हैं और अपना काम तो जैसा होगा होगा, लेकिन दूसरे के काम को बिगाड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं बात करूं आज मेटाफोर्स के अंदर, दोस्तों पूरी मार्केट में एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो मेटाफोर्स की बराबरी कर सके। और जब कोई बराबरी नहीं कर पाता तो वे तर्कहीन, बिना किसी तर्क के सिस्टम की आलोचना करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते लोगों के मन में एक नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाता है और वहां से उनका फोकस हटना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जो ध्यान केंद्रित था उसमें दिक्कतें आती हैं और हमारे काम में जो काम होना होता है अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखा है ये चीज हमने। तो यहाँ पे हमें ऐसे लोगों से बचना है और आलोचना से बचना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ऐसे ऐसी महान हस्तियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक भी पैसा कमाया। अगर सिस्टम में वो कमियां होती, जिस तरीके से कुछ आलोचक लोग जो है आलोचना कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ये लोग वो रिकॉर्ड ना तोड़ पाते, इन लोगों के सपने पूरे ना हो पाते, जिन्होंने यहाँ पर 3 महीने में, 4 महीने में करके दिखाया। तो दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं, जिंदगी की सच्चाई है, आपने देखा होगा, जब कोई सकारात्मक बात चलती है, कोई सच बात चलती है, वो एक कदम चलती है, लेकिन झूठ की बात करें या नकारात्मक बात करें तो वो चीजें 10 कदम चलती हैं। जो सच होगा उसको चलने में थोड़ा कठिनाई आएगी, उसको सच को अपना सफर तय करने में थोड़ा मुश्किलें आएंगी, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। मैं बात करूं, जिन लोगों ने जो भी आलोचना किया सिस्टम की, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी सी आलोचना करने से हम लोग जीत जाएंगे, वो गलतफहमी है। मैं यहाँ पर किसी की कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों से बचना है जो मार्केट में नकारात्मक भ्रांतियां फैलाते हैं और आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है। आपको एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं और अभी वही छोटा सा एग्जाम्पल फिर से देने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा, जब भी घर के अंदर आपको सुई धागा जरूरत पड़ती है, धागे को अगर आप सुई में डालने की कोशिश करते हैं और आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है धागे पर और सुई पर, आप धागा नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है दोस्तों, जब भी आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए आपको जो भी करना है, जिस भी लेवल पे करना है, जो भी आपके सपने हैं, उसको 100% अपना फोकस करके और उसको ध्यान को केंद्रित करके आप अपने काम को करें। आपको सक्सेस, आपको सफलता 100% मिलेगी। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। दोस्तों और आगे चलें, फोर्स क्लासिक। फोर्स क्लासिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम है। अभी मैं बात करूं दोस्तों, हमारे आने वाले प्रोग्राम क्या होंगे वो तो बहुत बाद की चीज है, लेकिन अभी आज आपके सामने क्लासिक प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, अकेले क्लासिक ने
लोगों की जिंदगी को बदल दिया। और मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, जड़ों को हिला दिया। और दूसरे जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों की रातों की नींदें खराब हो चुकी हैं। वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें मेटाफोर्स में जाना चाहिए, लेकिन अब वो कंफ्यूजन में है। हम किसी कंपनी के एमडी रह चुके हैं, हम किसी कंपनी के प्रमोटर रह चुके हैं, अब हम कहाँ पे जाकर के ज्वाइन करें। लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिछले सिस्टम को छोड़ करके, अपने पुराने प्रोजेक्ट को बंद करके आज मेटाफोर्स में आ चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, अकेले क्लासिक प्रोग्राम ने इतना पैसा दिया है लोगों को जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आम लोगों को सच में बता दिया जाए कितना पैसा आज मेटाफोर्स में बढ़ चुका है, कितना पैसा लोगों ने मेटाफोर्स में कमा लिया है, तो दोस्तों एक शब्द बोलूंगा, आपको शायद हंसी भी आ जाए। हो सकता है कि ये क्या बोल दिया। मैं बात करूं दोस्तों, सच में लोगों ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा यहाँ पे बढ़ चुका है, अगर बता दिया जाए, हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे लोग, 10 लग जाएंगे। ये आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर जा करके पूरा टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा पैसा आज मेटाफोर्स के अंदर जनरेट हो चुका है और लोग यहाँ से किस तरीके से कितने कम समय में पैसा कमा चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि मेटाफोर्स में पैसा होल्ड होता है। दोस्तों, मैं बात करूं, ये हमारे प्लान का पार्ट है। आपने देखा S6 S6 में ऊपर वाली दोनों पोजीशन का पैसा अपलाइन क्रॉस टीम को जाता है और नीचे वाली जो 4 पोजीशन है, चारों पोजीशन में से पहली पोजीशन का पैसा इंस्टेंट आपको आ जाता है। और इन चारों में से जो भी पोजीशन सेकंड नंबर पे फिल होती है, उसका पैसा होल्ड होता है कितनी देर के लिए। जैसे ही आपकी नीचे वाली 4 में से तीसरी पोजीशन पर कोई आदमी आएगा, तीसरी पोजीशन एंगेज होगी, दूसरी और तीसरी पोजीशन का पैसा एक साथ रिलीज होगा और आपका अगला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। चौथी पोजीशन से स्लॉट आपका रिसाइकिल होकर के अपलाइन को चला जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं भाई हमारा ये पैसा होल्ड ना हो, तो जो भी आपकी टीम जिस भी लेवल तक काम कर रही है, आप अपने आप को उनसे 2 लेवल आप आगे रखिए। मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी पैसा 1 सेकंड के लिए भी होल्ड नहीं होगा। पैसा उन्हीं का ही होल्ड होता है जो लोग टोटल और टोटल अपनी टीम के ऊपर निर्भर करते हैं, खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर भरोसा नहीं करते। मैं बात करूं दोस्तों, जो लोग सोचते हैं मेरी टीम काम करेगी तभी मैं अपना स्लॉट अपग्रेड करूंगा, मेरी टीम मुझे नीचे से धक्का लगाएगी तभी मैं अगले लेवल पर जाऊंगा, उन्हीं लोगों का पैसा होल्ड होता है। जो लोग इंडिपेंडेंट होकर के, अपने ऊपर भरोसा करके, अपने काम करने के तरीके के ऊपर भरोसा करके और सिस्टम के ऊपर भरोसा करके काम करते हैं, उनका एक भी पैसा, एक भी डॉलर होल्ड होते हुए आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे यहाँ पे आज हमारे बीच में मुकेश सर की बात कर ले, चाहे अनुराग सर की बात कर ले, चाहे जो भी यहाँ पे बड़े-बड़े लीडर जो काम कर रहे हैं, ये चाहे वो छोटे लीडर ही क्यों ना हो जो अपने आप को छोटा मानते हैं। हालाँकि सच्चाई ये है, यहाँ पर ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, हर आदमी अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, जो लोग जिनकी बहुत छोटी सी टीम है या बहुत बड़ी टीम है, जो लोग सिस्टम की पावर को समझ करके काम करते हैं, इंडिपेंडेंट खुद के दम पे काम करना पसंद करते हैं, मैं मानता हूं टीम के साथ में काम होगा, लेकिन असली लीडर वही जो खुद एक बार खुद स्टैंड करे और अपनी टीम को साथ लेकर के चले। ऐसे लोगों का आपको सिस्टम में 1 रुपया भी कहीं पर भी होल्ड होते हुए नहीं मिलेगा। होल्ड उन्हीं का होगा जो टोटल टीम के ऊपर डिपेंड होकर के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बनिए और आप लीड करिए, आप लोगों को लेकर के चलिए साथ में। और जो आपकी टीम जिस भी लेवल पे रन कर रही है, आप कम से कम उनसे 2 लेवल आप आगे चलिए। आपका एक भी रुपया, एक भी सेकंड के लिए होल्ड नहीं होगा। दोस्तों, क्लासिक प्रोग्राम
आज मैं बात करूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको एक बात और मैं बता देता हूं। बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक बात आ रखी होगी, चलो क्लासिक में हमने 4 स्लॉट 5 स्लॉट 6 स्लॉट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला एनएफटी प्रोग्राम होगा, बूस्ट प्रोग्राम होगा, स्टैकिंग होगा, गेम्स होगा, इनमें हम बहुत बड़ा काम करेंगे। दोस्तों मैं आपको बात करूं, आपको क्लियर बता दूं, आने वाले हमारे जो भी अपकमिंग प्रोग्राम होंगे, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है क्लासिक प्रोग्राम है। आप ये सोचते हैं कि मैं क्लासिक प्रोग्राम में 2 3 या 4 लेवल कर लूं और आने वाले बड़े प्रोग्राम में बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा या कमा लूंगी, तो आप गलत फहमी में है। मैं बात करूं दोस्तों, अगर हमारे मकान की बुनियाद, हमारे मकान की नींव मजबूत होगी, गहरी होगी, आप उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं, आप उसके ऊपर 10 मंजिल का भी मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी तो 2 मंजिल भी शायद उस बुनियाद पर ना टिक पाए। इसलिए आपको सबसे पहले क्लासिक प्रोग्राम के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना बड़ा काम करना है। जितने ज्यादा हो सके आपको अपने लेवल हासिल करने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके आने वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। आप सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ पर 3 4 लेवल कर लिया, आगे चल के बड़ा हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। तो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करिए, अपने लेवल को अपग्रेड करिए। अभी बात लेवल की आई तो 1 मिनट और लूंगा लेवल के ऊपर। दोस्तों ये भी आप सभी जानते हैं, अगर हमारा कोई लेवल $5 का है तो वहां से आपको इनकम भी $5 के हिसाब से आएगी। आपका लेवल 20 का है तो $20 के हिसाब से आएगी। आपका लेवल $160 का है तो $160 के हिसाब से इनकम आएगी। अब चाहत आपकी है, आपको इनकम छोटी छोटी चाहिए, चिल्लड़ में चाहिए, या बड़ी इनकम चाहिए, ये आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये बात कंफर्म है। आपको ये भी बता देता हूं, जो साथी ये सोचते हैं मैं 3 4 स्लॉट ओपन कर लूं और खुद भी काम ना करूं और मुझे टीम वर्किंग से पैसा आ जाएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, छोटा सा प्रिंसिपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। अभी मेटाफोर्स की जो पूरी कम्युनिटी है, लगभग 6 लाख लोगों से ज्यादा की हो चुकी है। 6 लाख से ज्यादा लोग आज मेटाफोर्स कम्युनिटी के अंदर भागीदार हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, एक भी इंसान इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक भी लेवल ओपन ना हो। मेरी बात को समझिएगा, पूरे 6 लाख लोगों की कम्युनिटी जो बनी है, हर एक आदमी का पहला लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगले पॉइंट को और कैच करिएगा। मैं बात करूं मैं बात करूं दूसरे लेवल की। दूसरे लेवल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 लाख में से कुछ लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत ही छोटी शुरुआत उन्होंने की, एक ही लेवल से शुरुआत की। कुछ लोग जो है दूसरे लेवल तक किसी भी वजह से नहीं जा पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे लेवल में कुछ लोग कम हो जाते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरे लेवल की बात करें। तीसरे लेवल में दोस्तों और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके 2 ही लेवल तक अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पसंद किया, और तीसरे लेवल के बाद कुछ और कम हो जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उतने ऊपर चलते हुए कम होते चले जाएंगे। मैं बात करूं, आज 6 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो पूरे 6 लाख पहले लेवल में है, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतने लोग कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बात छिपी हुई है। जिसने इस राज को जान लिया, जिसने इस राज को जान लिया, जिसने इस बात को समझ लिया, उसको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वो इंसान काम करेगा तब भी, और किस्मत से नहीं काम कर पाए तब भी पैसा कमाएगा। लेकिन उसके लिए इस राज को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा S3 प्रोग्राम है, वो तो हमारा खुद की और हमारी टीम की वर्किंग से है। जबकि जो हमारा S6 प्रोग्राम है,
वो आपकी वर्किंग, आपकी अपलाइन की वर्किंग, आपकी क्रॉस टीम की वर्किंग और आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से उसमें इनकम आती है। दोस्तों, जो क्रॉस टीम से जो लोग आते हैं, वो डिपेंड करता है, अगर आपका 5वां लेवल खुला हुआ है और आपकी अपलाइन की कौन सा पार्टनर, आपके अपलाइन का कौन सा पार्टनर है, आप मैं मान लेता हूं पहले नंबर पे है, ये मैटर नहीं करता वो पार्टनर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे है, कहीं पर भी हो, अगर आपका अगले 5वें पार्टनर का 5वां स्लॉट खुला हुआ है, तो वो आपके लिए क्रॉस टीम में पहली जनरेशन आती है। तो दोस्तों, जितने बड़े स्लॉट होते हैं वहां पर लोग कम होते हैं, तो वहां पर आपको बहुत दूर तक से भी पैसा कहीं से भी आ सकता है। अगर छोटे लेवल की बात करें, छोटे लेवल में आपको उतनी जल्दी पैसा नहीं आता जितनी जल्दी बड़े लेवल में पैसा आता है, क्योंकि बड़े लेवल में क्रॉस टीम बहुत दूर दूर तक जाकर के आपको मिलती है। और ये नहीं पता होता दोस्तों कि क्रॉस टीम में कब कहां से प्रसाद मिल जाए, कब कहां से पैसा आ जाए, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। अगर आप ये सोचते हैं मेरे अपलाइन के सिर्फ 10 ही लोग डायरेक्ट हैं या 20 लोग डायरेक्ट हैं और वो लोग तो अभी 2-2 लेवल पर हैं, 3-3 लेवल पे हैं, 4-4 लेवल पे हैं, तो मैं 5वां लेवल या 7वां लेवल खोल करके मैं क्या करूंगा? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। जितने बड़े स्लॉट होंगे, हो सकता है आपकी अपलाइन की टीम में आपका कोई भी ऐसा पार्टनर ना हो सकता है आपके अपलाइन की दूसरी टीम में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी क्रॉस टीम को मैच करेगा और आपको पैसा दे जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लान के इस राज को समझना बहुत जरूरी है, और जिस जिस इंसान ने ये राज समझ लिया, उन लोगों ने अपने स्लॉट बड़े करने में टाइम नहीं लगाया और उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा पैसा वो कमा भी चुके हैं। खुद ने काम किया, वहां से भी कमाया, अपलाइन ने या उसकी अपलाइन ने और उसकी अपलाइन ने, उनकी क्रॉस टीम ने काम किया, तब भी पैसा कमाया। तो दोस्तों, क्लासिक प्रोग्राम एक बहुत ही मैजिकल और बहुत ही जबरदस्त प्लान है। जरूरत है तो आपको उसके राज को, उसकी गहराइयों को समझने की जरूरत है। कभी मेरा एल्गोरिदम के ऊपर सेशन होगा, तब मैं इस राज को और अच्छे तरीके से आपके सामने इस राज के ऊपर से पर्दा उठाऊंगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ गलती करके बैठे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जिसको भी अगर इस चीज में डाउट होगा, अगले सेशन को जब भी होगा अटेंड करिएगा, आपको एक एक चीजें क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों, बात करें एनएफटी रॉयल्टी की, यहाँ पे अब हमारे बीच में एक ऐसा प्रोग्राम आने वाला है दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट तो तब करेंगे हम लोग जब हमारे बीच में एक ऑफिशियल पूरा पीडीएफ या पूरा लिटरेचर आ जाएगा, तब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन मैं आपको बात करूं, एनएफटी रॉयल्टी लेने के लिए भी आपका जो बेसिक फाउंडेशन, जो बुनियाद है, वो है आपका क्लासिक प्रोग्राम। क्लासिक प्रोग्राम में जितने बड़े आपके लेवल होंगे, जितने ज्यादा आपके रिसाइकिल होंगे और जितने ज्यादा आपके पास एसएफसी, एसएफसीआर टोकन होंगे, उतनी बड़ी इनकम आप यहाँ से ले पाएंगे। और मैं बात करूं दोस्तों, ये इनकम कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आपको हर महीने की एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जिस इनकम का सपना हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से लेते आए हैं। यार, हम इस सिस्टम में जाते हैं, हमने उस कंपनी में काम किया, रॉयल्टी क्लब अचीवर तो बने, लेकिन वो रॉयल्टी 4 दिन मिलकर के रह गई, एक एक साल मिलकर के रह गई। यहाँ पे दोस्तों वो चीजें नहीं होंगी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे रॉयल्टी के रूप में पैसा कमाने वाले हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा और आगे चलते हैं, बूस्ट प्रोग्राम। बूस्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा दोस्तों, जो यहाँ पर आपकी इनकम को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ में आपके पूरे परिवार के सपनों को भी बूस्ट करेगा। कल का सेशन आपने लिया होगा, तो आप या कल की आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हमारे बीच में राहुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक प्लानिंग, एक कैलकुलेशन करके दिया आपके सामने, जो कि हमारे हर एक सपने को पूरा कर पाएगा। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट आने वाला है बूस्ट। आगे आएगा दोस्तों मेटावर्स, उसके बाद आएगा स्टैकिंग, ट्रेडर्स क्लब, एकेडमी। इस तरीके के और भी कई चीजें हैं जो दोस्तों हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने जिस भी सिस्टम पे
जहां पर भी काम किया होगा, आपने देखा होगा दोस्तों, वहां पर हमें एक ही तरीके से और एक ही प्लान के ऊपर काम करने का मौका मिलता था। लेकिन यहाँ आपको मेटाफोर्स हर तरीके का, हर तरीके से काम करने का आपको मौका देता है। जिसको जिस भी तरीके का काम पसंद आता है, उस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे आप मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, मार्केट प्लेस आएगा, मार्केट प्लेस पे काम कर सकते हैं, गेम्स में चाहिए गेम्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एकेडमी में आप जा सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा यहाँ पे सिस्टम से काम करके पैसा कमा सकते हैं। और बात करूं दोस्तों, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट किया, जिस भी प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, हम लोगों को लगता था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, उस कंपनी के एमडी सीएमडी जब स्टेज पर आकर के बोलते थे, हमको लगता था कि ये तो हमारे भगवान आकर के हमारे सामने खड़े हो गए, अब हमारे जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आज हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जहां पे हमारी कई पीढ़ी काम करेंगी, हमें लगता था। लेकिन सच्चाई तो ये रही दोस्तों, हमारी वहां पर हैट्रिक भी नहीं हो पाई कि हमने लगातार 3 साल एक प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। काम किया तो वो चीजें नहीं मिल पाई जिनका हमें सपना दिखाया गया था। मैं बात करूं आज आपके सामने मेटाफोर्स की, दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आज आपने स्टार्ट किया, आने वाले समय में आप, आपकी जनरेशन हर तरीके से यहाँ पे अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी के हर तरीके के अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो उस तरीके से मेटाफोर्स का कैरियर और मेटाफोर्स में आप लोगों का कैरियर यहाँ पर छिपा हुआ है। मैं बात करूं दोस्तों, मेटाफोर्स में एक नहीं लगातार आपके सामने 7-8 प्रोजेक्ट हमारे आने हैं, जिसमें कि पूरे 3 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमारी खुद की कंसिस्टेंसी, खुद की जिद और खुद की कमिटमेंट की। और एक दो बातें मैं बता देता हूं दोस्तों, अभी तक हम जिस भी सिस्टम में काम करते थे, खुद मेरा भी अनुभव रहा है। मेरा जो पिछला प्रोजेक्ट था, उस सिस्टम की मैं बात करूं, 13 मई 2017 को सिस्टम लॉन्च हुआ था और पहले दिन मैं उस मीटिंग में था, जिस दिन पहली वो मीटिंग हुई थी। और आपको जान करके हैरानी होगी, उस कंपनी के एमडी सीएमडी के लॉकर की अगर दराज खोलेंगे, उसके अंदर मेरी एक डायरी मिलेगी। वो अब आप कहेंगे मेरी डायरी उनके पास कैसे? जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी, उस दिन हम 13 लोग मीटिंग में बैठे थे और जब 13 लोग मीटिंग में बैठे, उस टाइम पे किसी के पास कोई पेपर भी नहीं था। जो हमारी कंपनी के एमडी सीएमडी थे, हम सभी लोग बैठे और बैठ करके बातचीत हुई। तब मैंने बोला कि सर, आपकी कंपनी में पहला कैंडिडेट मैं हूं, ये लो मेरी तरफ से पैसे और आप एंट्री बनाइए, सबसे पहले आईडी मेरी लगनी चाहिए और आपके इस मिशन में मैं साथ दूंगा। दोस्तों बोले वो, मेरे पास तो कोई पेपर भी नहीं है नोट डाउन करने के लिए। मैंने, सर ये लो मेरी डायरी। मेरे बैग के अंदर मेरे डिपार्टमेंट से मुझे मिली हुई डायरी थी। मैंने वो डायरी उनको दी और उस डायरी के अंदर मैंने अपने किसी पिछले प्रोजेक्ट में जब काम किया, उसमें अपने ड्रीम भी लिखे हुए थे। मैंने उनको बोला, सर ये मेरी ड्रीम डायरी है, ये मैं नहीं देना चाहता। बोले कोई बात नहीं, तेरे ड्रीम को हम पूरा कराएंगे, ये डायरी अब तो देनी ही पड़ेगी। वो डायरी उन्होंने ली और दोस्तों मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने वहां पे अपनी आईडी के पैसे दिए, लेकिन मेरा आईडी नंबर कितना आया? 315। अब अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे टेबल पर एक पेपर नहीं था, एक डायरी नहीं थी, सबसे पहले पैसे देने के बावजूद भी आईडी नंबर 315 आया। और थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से आपको बहुत प्यारे मैसेज, बहुत प्यारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए मैं ये वाला एपिसोड आपको बताना चाहता हूं। और कोई मकसद नहीं है मुझे अपनी जिंदगी के पन्ने आपके सामने पलटने का, लेकिन इन बातों में बहुत ही प्यारा मैसेज छिपा हुआ है। और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने वो डायरी ली थी, उनको मैं आज से नहीं 2005 से मैं जानता हूं और बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे तरीके से घर पे आना जाना सब कुछ था। दोस्तों जब ये सिस्टम स्टार्ट किया, इस सिस्टम में, इस कंपनी में जो वहां की टेक्निकल लैब के अकॉर्डिंग मान ले, जो भी टेस्टिंग के लिए किट मान ले, वो सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया। वहां पे उस कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के बाद सेकंड नाम मेरा आता था
किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए, या जो भी नेशनल या ऑफिस में जो भी मीटिंग होती थी, उनमें प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग देने के लिए एमडी के बाद में मेरा ही नाम आता था। उस शिद्दत से काम किया। आपको जान करके हैरानी होगी, जिस दिन कंपनी का पहली एनिवर्सरी थी सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के अंदर, वहां पर वो जो प्रोग्राम था, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। उस प्रोग्राम का इवेंट ऑर्गेनाइजर या एंकर कहे, होस्टिंग कहे, वो मेरे हाथ में थी। और उस दिन एक बहुत ही प्यारी चीज हुई। यहां से आपको बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा। मेरा टाइटल वहां पर दोस्तों गोल्ड होने वाला था। गोल्ड के लिए हमें हमारी टीम में 5 सिल्वर चाहिए होते थे, और मेरी टीम में एक लड़का था जो ब्रोंज होकर के सिल्वर होने वाला था। उसको कुछ वॉल्यूम की कमी थी, और जो कंपनी का जो आईटी हेड था, वो बिजी था प्रोग्राम के चलते, वॉलेट के अंदर फंड ट्रांसफर नहीं कर पाया। किस्मत से मेरे पास भी फंड नहीं था। तो मैंने मेरे अपलाइन को बोला, सर थोड़ा फंड की रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से एक आईडी लगनी है, और आईडी लगते ही उस लड़के का सिल्वर होगा, मेरा गोल्ड हो जाएगा। बोले, कुलदीप मैं इंटरनेट एरिया में नहीं हूं, आप मेरा आईडी पासवर्ड लीजिए और वॉलेट निकाल करके उसको दे दीजिए, फंड दे दीजिए। मैंने मना किया, बट उन्होंने दे दिया। मैंने आईडी खोली। मैंने आईडी खोल करके देखा दोस्तों, मेरे अपलाइन जो थे उनका टाइटल था सिल्वर। मैं भी सिल्वर था, लेकिन मेरा अगली आईडी लगते ही मुझे गोल्ड होने वाला था। तो मैंने उनके वॉलेट से फंड लिया और प्रशांत की आईडी को अपडेट किया। उसका सिल्वर हुआ, मेरा गोल्ड हो गया। और दोस्तों, जो मेरा अपलाइन था वो सिल्वर था, लेकिन उसको सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम स्टेडियम के अंदर, वहां पर उसको डायमंड रिप्रेजेंट किया गया। उस डायमंड को, जो कि था तो मेरा अपलाइन, मुझे अपलाइन की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपलाइन की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। वहां पे गोल्ड में था, लेकिन मेरे सीनियर को वहां पर डायमंड रिप्रेजेंट किया गया। उसको हम लोगों ने कंधे पे उठा करके स्टेज पर लेकर के गए। वहां पे उसका सेलिब्रेशन हुआ। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ बताने का मकसद क्या है, इस तरीके के बहुत प्यारे प्यारे झोलमाल हमने अब तक के पिछले प्रोजेक्ट्स में देखे हैं। ये मेरा मकसद था बताने का। एक्चुअल में होता कुछ है, हकीकत में होता कुछ है, दिखाया कुछ और जाता है। आज आप जितने भी साथी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं या कर रहे थे, एक बार अपने अपलाइन से, जो लोग बोलते थे कि हमने इतना कमाया, इतने बड़े तीर मार दिए, इतना कुछ किया, आप एक बार उन लोगों से उनकी आईडी ओपन करवा करके देख लें, और जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली उसको आप उससे मैच करके देखें। आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जाता है होता नहीं है। और मैं बात करूं दोस्तों, आज मेटाफोर्स की, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पर कोई पासवर्ड सिस्टम नहीं है। आप किसी की भी आईडी को ओपन करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस इंसान की आईडी कब लगी, कितने लोगों को रिक्रूट किया, कितना बड़ा काम किया, कितना पैसा कमाया, कौन से पल में कमाया। सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता देता हूँ ट्रांसपेरेंसी के मामले में। बहुत सारे लोग जो 29 जून को ज्वाइन किए, कई सारे साथियों का टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कुछ फंड हमारा ब्लॉकचेन पर स्टक हो गया था। और आपको बात करूं दोस्तों, अगर कोई और मैनेजमेंट होता तो क्लियरली बोल देता कि ब्लॉकचेन पे ट्रैकिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल काम है, और वो अपना पल्ला झाड़ सकते थे। और मैं आपको बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आज उन्होंने हमारे एक एक फंड को, एक एक इंसान के फंड को ट्रैक करके, पूरी चीजें क्लियर करके, लोगों के वॉलेट के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है, अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्द वो पैसा हम सबके वॉलेट में क्रेडिट होने वाला है। आपको अगर कहीं शंका है तो आपको दिखा भी सकते हैं दोस्तों। अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी किस तरीके से हमारे इस सिस्टम में है, कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ पे मौका था, वो पल्ला झाड़ सकते थे, कह सकते थे कि इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो पाएगा। अभी आपके सामने आईडी मेरी ओपन हो रही है। मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी आइटम दिखाना चाहता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू जरूर है मेरे यहाँ पे आज। अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुलता है
आप जिन भी लोगों की आईडी 29 जून को लगी थी और जिसने भी काम किया था, फंड अगर स्टक हुआ था, उनकी आईडी के ऊपर ऊपर ही आपको डिस्प्ले मिल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे पैसा जो होल्ड हुआ था वो डिस्प्ले के लिए विंडो, विड्रॉवल के लिए विंडो आ चुकी है। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, फिर कभी दिखाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना ट्रांसपेरेंसी है आप खुद समझ सकते हैं। तो इससे ज्यादा भरोसा हमें और क्या चाहिए। एक एक कदम पर जो जो चीजें लाडो सर ने मार्केट में आकर के टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आकर के रिवील किया, एक एक चीजें 100% कमिटमेंट के साथ में उन्होंने पूरा किया और करते जा रहे हैं। लेकिन आपसे यही कहूंगा, कुछ जो मार्केट में आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं से आप बचें, नकारात्मक लोगों से थोड़ा दूर रहें, कोशिश करें आप पहले अपने आप को प्रूव करें, आप अपने कमिटमेंट के साथ में अपने आप को दिखाएं कि हाँ हम हैं, हम कुछ कर सकते हैं। होने की कोशिश करते हैं, कहीं हमारे विश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी आउटपुट, हमारे रिजल्ट को देख करके वो लोग हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप एक विश्वास के साथ में इस सिस्टम पे काम करेंगे, आप रिजल्ट निकालेंगे, आप एक अचीवमेंट ले लेंगे, तो आपकी भी कंडीशन वही हो जाएगी कि पानी कम था लेकिन अब आपके पास में पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप आपको बुझा सकते हैं। जब आपके पास में अचीवमेंट होगी, दिखाने के लिए कुछ होगा, तो दोस्तों वो नकारात्मक इंसान जो होगा आपके पास आने से पहले ही ठंडा हो जाएगा। उसके नकारात्मक विचार वो अपने घर पर छोड़ करके आपके पास आएगा और वही आदमी आपके साथ में आकर के काम भी करेगा। और ये मैंने देखा है, जो आदमी नकारात्मक होते हैं या तो आपके पास आते नहीं है, या तो सिस्टम में आते नहीं है, और आते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। एक नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो दोस्तों यहां पर आपको यही कहूंगा कि सिस्टम की पावर को पहचानो, सिस्टम के पोटेंशियल को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, और इस पे जब आपने सिस्टम स्टार्ट कर ही दिया है तो कुछ करके दिखा दो। एक बार उन लोगों को जवाब दे दो जो लोग आप लोगों को फेल होना देखना चाहते थे, आप लोगों का फेलियर देखना चाहते थे, आपके फेल होने पर वो तालियां बजाना चाहते थे। एक बार आप उन लोगों को जवाब दे दो, देखते हैं एक बार वो लोग कब तक आपको फेल होना देखना पसंद करेंगे और आप उनको कब तक, कितनी जल्दी आप उनको जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारे किसी भी काम को जब हम करते हैं, हमारा खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इन चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और बता देता हूं चलते चलते, आपको अगर कोई नकारात्मक विचार मार्केट में मिल भी जाता है, अगर कोई बात ऐसी मिल भी जाती है जो आपके विश्वास को हिलाने वाली होती है, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी नकारात्मक बात है डाउनलाइन में या अपनी टीम में कभी भी, अपनी क्रॉस टीम में कभी भी शेयर ना करें। हमेशा जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, कोई नेगेटिव बात आए, उस बात को इंस्टेंट जब भी देना अपने अपलाइन को ही दे। चाहे आपकी अपलाइन से उसी टाइम पे बात हो, 1 घंटे बाद बात हो, 2 दिन बाद में बात हो, लेकिन देना है तो अपलाइन को ही देना है। और अगर आपको कोई पॉजिटिव न्यूज मिलती है, कोई पॉजिटिव खबर मिलती है, उस खबर को आप बेफिक्र होकर के सबसे पहले अपनी टीम में दें, अपलाइन को बाद में देना। क्योंकि यहाँ पे आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मेंटरशिप आपको बनना है, तो आपको ये नियम तो गांठ बांधना पड़ेगा। जैसे हमारे लिए जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस लेनी है, तो ये नियम तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेगेटिव बातें हमेशा आप देनी है तो अपलाइन को दो, पॉजिटिव बातें देनी है तो पहले टीम को दो। अगर आप इस तरीके से करेंगे,
डेफिनेटली आप अपनी टीम के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी बनेंगे, एक आइडियल मेंटर बनेंगे और आपकी पूरी टीम आपके ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा करेगी। और साथ में आप हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी से काम करें। जो बोलते हो कमिटमेंट के साथ बोलो और उसको करके दिखाओ, क्योंकि डाउन टीम हमेशा वही काम करती है जो आप करते हैं, हमेशा वो आपको फॉलो करेगी। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ चीजें हैं। अगर आपने आज मेटाफोर्स की ये कुछ बातें सुनी, ध्यान से समझी, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों के हैंडल्स के माध्यम से जानना चाहूंगा, कितने लोगों को आज यहाँ पे विश्वास और ज्यादा गहरा हुआ और लगता है कि अब हमारे मन में जो शंका थी वो हम दूर करके और बड़ा काम करेंगे। देखना चाहता हूँ एक बार आप लोगों के हैंडल्स के माध्यम से कितने लोगों को आज मेरी बातें, जो भी जैसी भी बातें पसंद आई। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बड़ी स्पीड से हैंडल्स हो रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों से एक लास्ट और अभी आज के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, हमें अपने इस सेशन को हाउसफुल करना है। अभी हमारी जो काउंटिंग लगभग 600-700 के आसपास जा रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, आपकी पूरी टीम की आप जिम्मेदारी ले। आपकी पूरी टीम मीटिंग के अंदर आनी चाहिए। आपकी 5 लोगों की टीम है, आपकी 50 लोगों की टीम है, आपकी 500 लोगों की टीम है, तो पूरी टीम आपकी मीटिंग के अंदर आनी चाहिए, ट्रेनिंग में आनी चाहिए। ट्रेनिंग भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना हमें जीने के लिए पानी की जरूरत है। अगर आप ट्रेनिंग को मिस करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिजनेस में सफलता में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी ले और पूरी टीम को बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के साथ में ट्रेनिंग के अंदर लेकर के आइए। तभी आप यहाँ पे बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे, बड़ी सफलता ले पाएंगे। एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने साथी ऐसे हैं जो कमिटमेंट लेते हैं आज से वो अपनी पूरी टीम को आज से सुबह की मीटिंग हो या शाम की मीटिंग हो उसमें हम लेकर के आएंगे और हमें करना है। दोस्तों हमारे मेंटर्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, हमारे मेंटर्स ने तो हमारे लिए रोल मॉडल सेट हो चुके हैं, हमारे लिए जो है एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अब बारी हमारी है, अब हमें करके दिखाना है। तो दोस्तों मैं देखना चाहूंगा कितने लोग कमिटमेंट करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में आज से प्लानिंग करेंगे और हर एक मीटिंग को, हर एक ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करेंगे। मिस ना करें दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, बड़ी स्पीड से हैंड रेज हो रहे हैं दोस्तों। जिस स्पीड से हैंड रेज हो रहे हैं उसी स्पीड से आपकी टीम ट्रेनिंग के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेंटोर्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ इधर उधर से डाटा इकट्ठा करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं आप लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए। तो आप लोगों का सहयोग इसी तरह से हमें चाहिए जो कि हम यहाँ पे कुछ बड़ा कर सके। तो दोस्तों आज आपने मुझे पूरा ध्यानपूर्वक सुना, आपने पूरा समय दिया, आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। नाम कुलदीप सैनी, दिल्ली से, और मिलते रहेंगे इस तरह से अपने कारवा को बढ़ाते चलेंगे। अभी तो यहाँ पे मुट्ठी भर जमीन नापी है दोस्तों, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। शेर और शायरी ज्यादा आती नहीं, इसलिए डायलॉग पूरा ना बोल करके मेरा इशारा आप समझ चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को सेम लिंक पर 7:55 पर अपनी पूरी टीम के साथ में। तो हैव ए ग्रेट डे, हैव ए सक्सेसफुल डे, हैव ए रिजल्ट ओरिएंटेड डे। मिलते हैं दोस्तों।